राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। 18 मई 2023 की महत्वपूर्ण घटनाएं जो है वो आप सभी के सामने रख रहे हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सबसे पहली खबर आज की अगर हम लोग बातचीत करें तो आपको पता है महान बनने का कोई जो विद्यालय है वो नहीं होता है। आपकी वाणी, आपका व्यवहार और आपका आचरण और आपका जो कर्म है वही आपको महान बनाता है। पहले सवाल पर अगर बातचीत करें तो अल्जाइमर जो रोग है उस अल्जाइमर रोग के लिए एली लिली नाम की कंपनी है। उस एली लिली कंपनी ने अभी हाल ही में डोनानेमाब नाम की एक दवा जो है वो विकसित की है। वहीं लेकानेमाब नाम की दवा भी अल्जाइमर से ग्रसित लोगों के लिए बनाई गई है। बायोजेन आईसीआई कंपनी द्वारा इसको विकसित किया गया और अल्जाइमर जो है वो किससे, मस्तिष्क से संबंधित होने वाला एक क्या है, रोग है। और अगली रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ 2030 तक भारत में अल्जाइमर से पीड़ित होने वाले रोगों की संख्या जो है, रोगियों की संख्या 7.6 मिलियन के आसपास जो है वो पहुंच जाएगी। वहीं डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 और मलेरिया को महामारी के दर्जे से क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है, यानी ये महामारी नहीं है। पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा अभी हाल ही में पर्यावरण जो हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे 5 जून को, उससे पहले मेरी लाइफ नाम के एक ऐप को विकसित किया गया है ताकि युवाओं को पर्यावरण के प्रति एकजुट किया जा सके। आपको पता है भूपेंद्र यादव जी राजस्थान के अजमेर जिले से संबंधित है और राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं। इनके पास श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का प्रभार भी है। इनके द्वारा पिछले दिनों ई श्रम पोर्टल का भी उद्घाटन किया। जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार हैं उनको वो डाटाबेस तैयार करने के लिए अजमेर से इस समय संवाददाता सम्मेलन का भी, यानी लोगों से संवाद करने का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। 1 मई को हम लोग मजदूर दिवस भी मनाते हैं और आपको पता है आईएलओ जो है वो विश्व भर के मजदूरों को संगठित करने वाला और उनकी देखरेख करने वाला एक संगठन है जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में और जिनकी स्थापना 1919 में की गई थी। वर्तमान में होंगबो जो है वो इस संगठन के प्रमुख हैं, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। और देश भर में मादक पदार्थ जो है, ऐसा कौन सा देश है जिसने मादक पदार्थों की कम मात्रा लेने वाले लोग, उसका व्यापार कम मात्रा में करने वाले लोगों को जो है वो अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है, तो उस देश का नाम मलेशिया है। अभी हाल ही में हमने सिंगापुर के साथ एक समुद्री अभ्यास किया है और आईएनएस दिल्ली जैसे जहाज ने उसमें भाग लिया। आसियान की वर्ष 2023 की बैठक इंडोनेशिया में आयोजित होगी। वहीं ब्रिक्स की अध्यक्षता 2023 की दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। वहीं G20 और एससीओ समिट 2023 का आयोजन भारत में किया जाना है और भारत इसकी अध्यक्षता 2023 के अंदर कर रहा है। अगली बातचीत अगर करें तो भारत ने किस देश के साथ जो है वो मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया है, तो बांग्लादेश के साथ भारत ने मिलकर इस प्रकार का काम किया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। शेख हसीना यहाँ की मुख्यमंत्री है, वहीं चप्पू यहाँ के जो है वो राष्ट्रपति के पद पर काम करें। बिम्स्टेक का मुख्यालय जो है वो कहां पर है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर है। बात नेपाल की करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है और कमल दहल जो है यहाँ के वो प्रधानमंत्री हैं और रामचंद्र पांडेल जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं और राम सहाय यादव यहाँ के क्या हैं, उपराष्ट्रपति के पद पर काम कर रहे हैं। भारत चीन के बीच में 1962 का युद्ध हुआ और चीन ने हम पर पंचशील समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाकर हम पर युद्ध थोप दिया। उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं इस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दलाई लामा को भारत में शरण देने के मामले में इन्होंने पंचशील समझौते का उल्लंघन माना और हम पर युद्ध थोप दिया और वो युद्ध हम हार गए थे। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत अगर करें तो संघ लोक सेवा आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है, भारत के संविधान के भाग 14 के अंदर आर्टिकल 315 से 323 तक इसका उल्लेख है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और 6 वर्ष और 62 वर्ष जो भी पहले होती है वो उनका कार्यकाल होता है। और यूपीएससी का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के 31वें अध्यक्ष मनोज सोनी को बनाया गया। प्रदीप कुमार जोशी जो कि 30वें अध्यक्ष थे उनके स्थान पर मनोज पांडे राजस्थान पूरे देश भर के सेना प्रमुख हैं। मनोज पांडे, इनको भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ मेरे दोस्तों अभी हाल ही में हिम डेटा पोर्टल जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, वहीं पंजाब में आप आदमी पार्टी की सरकार के प्रमुख जो है वो भगवंत मान है। वहीं हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की क्या है, सरकार है। इसके बाद में अभी ईओआरओ में परीक्षा में एक सवाल पूछा गया कि भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो वो साइंतन दास थे। वहीं अब भारत के नवीनतम 82वें ग्रैंड मास्टर जो हैं वो तेलंगाना के गुपला प्रणीत जो है वो बन गए हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद रहे थे। चलिए मित्रों अगली बातचीत करें तो अजरबैजान के बाकू में अभी हाल ही में आयोजित हुई आईएसएसएफ कप इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन कप 2023 में भारत ने 4 पदक जीतकर उस पूरी प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया है। और आज के अंतिम सवाल की अगर बातचीत करें तो यहां पर है कि अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस एक्सपो का उद्घाटन किया गया। वर्तमान में गृह और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री अमित शाह, वहीं द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो देश के वर्तमान में सीएजी हैं और जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल के पद पर भी इन्होंने क्या किया था, काम किया था। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन नई दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर और करते रहें। आप सभी को मंगलमय शुभकामनाएं।